ग्रोइंग रिटेल ज्वेलरी प्लेयर सेंको गोल्ड की आज हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली इस कंपनी का आईपीओ आया एंड दिस इज द सेकंड टाइम दे हैव अनाउंस देयर क्वार्टरली रिजल्ट। सो सेंको गोल्ड कोलकाता बेस्ड रिटेल ज्वेलरी कंपनी है एंड ईस्टर्न रीजन में ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज रिटेल ज्वेलरी प्लेयर है। बिकॉज इनिशियली जो भी इन्होंने ब्रांचेस ओपन किए, जो भी नए स्टोर्स ओपन किए, वो इन्होंने कोलकाता एंड उसके आसपास के रीजन्स में ही स्टार्ट किया है। जो एक्सपेंशन के लिए ये कंपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, ये दोनों ही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, कोको मॉडल एंड फोफो मॉडल। सो कोको स्टैंड्स फॉर कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड एंड फोफो स्टैंड्स फॉर फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो अभी इनके टोटल 145 शोरूम्स है पैन इंडिया में एंड उसमें से 62 शोरूम्स जो है वो ये फ्रेंचाइजी के थ्रू रन कर रहे हैं एंड 83 शोरूम्स ये कंपनी खुद से ऑपरेट कर रही है, खुद से मेंटेन कर रही है। तो इसमें कंपनी की स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी टीयर 1 सिटी है या जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, प्राइम लोकेशंस है जहाँ पे बिग टिकट साइज कस्टमर्स को एक्वायर किया जा सकता है, वहाँ पे ये खुद से नया स्टोर ओपन कर रहे हैं, खुद उसका मेंटेनेंस देख रहे हैं, खुद से ऑपरेशंस देख रहे हैं। एंड जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे ये फ्रेंचाइजी के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं, नया स्टोर ओपन कर रहे हैं। सो इससे कंपनी की जो कॉस्ट है ओवरऑल वो काफ़ी बैलेंस हो जाती है, ज़्यादा कॉस्ट कंपनी को इनकर नहीं करनी पड़ती है एंड इससे ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पे भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हमने सिमिलरली कल्याण की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कल्याण कैसे फर्दर एक्सपेंशन के लिए फ्रेंचाइजी के रूट के थ्रू जा रहा है एंड विच इज़ अ लो कॉस्ट मॉडल। सो ये जो स्ट्रैटेजी है कंपनी की, ये काफ़ी हद तक इनके बिजनेस को एसेट लाइट मॉडल में कन्वर्ट कर रही है। नाउ अगर हम इनके Q2 के नंबर्स देखें तो सेंको का जो सेल्स है वो 26% से ग्रो हुआ ऑन वाई बेसिस। मार्जिन थोड़े से कम हुए, 4% से 3% के मार्जिन आ गए इनके एंड नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 33% से ग्रो हुआ है ऑन वाई बेसिस। तो नंबर्स अगर हम देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में भी बहुत ज़बरदस्त नंबर्स रिपोर्ट किए थे कंपनी ने एंड सेकेंड क्वार्टर में भी कॉन्स्टेंटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया है। इंटरेस्टिंगली अगर हम सेंको का मार्जिन जब देखते हैं तो 3% के आसपास का मार्जिन है इस क्वार्टर में एंड ये पूरी रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे कम मार्जिन है सेंको के। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टड ज्वेलरी यानी कि डायमंड ज्वेलरी। ये सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज जब आप कल्याण को देखते हैं या फिर टाइटन का जो तनिष्क का जो ब्रांड है, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं तो स्टड ज्वेलरी इनका एक बहुत बड़ा पार्ट है टोटल सेल्स में। वीज़ा सेंको के लिए ये अभी काफ़ी कम कंट्रीब्यूट करता है टोटल सेल्स में, जिसकी वजह से कल्याण के या टाइटन के मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू सेंको। इनफैक्ट अगर हम इंडस्ट्री एवरेज भी देखें तो 15% स्टड ज्वेलरी है इंडस्ट्री एवरेज में, विच मीन्स कि जितनी भी ज्वेलरी सेल होती है रिटेल ज्वेलरी में उसमें 15% जो है वो स्टड ज्वेलरी होती है, क्योंकि स्टड ज्वेलरी में मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। एंड सेंको का अभी ये नंबर जो है वो 11.4% है, यानी इंडस्ट्री एवरेज से भी कम है। सो दिस इज द रीज़न कि उनके मार्जिन्स इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अभी काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑल्दो ये नंबर अभी बढ़ना शुरू हुआ है, 9% 10% के आसपास ये नंबर था, अभी इंक्रीज होकर के 11.4% है। एंड मैनेजमेंट ने भी लास्ट कॉल में ये कहा था कि उनका टारगेट है कि ये जो स्टड ज्वेलरी वाला प्रोडक्ट है इसको ये 15% तक इंक्रीज करना चाहते हैं टू द पार्ट ऑफ ओवरऑल सेल्स। सो जैसे जैसे ये नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगा एंड ऑब्वियसली एक उससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इनके प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पे। तो ये जो स्टड ज्वेलरी वाला प्रोडक्ट मिक्स है ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है सेंको के लिए इन द कमिंग क्वार्टर्स। इसके अलावा अगर हम रिटेल ज्वेलरी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें इस इंडस्ट्री की, सो वी ऑलरेडी डिस्कस इन आर पास्ट वीडियो कल्याण के वीडियो में या सेंको का जो Q1 के रिजल्ट में था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है इस इंडस्ट्री में। अभी करंटली 4.70 लाख करोड़ की मार्केट है रिटेल ज्वेलरी की एंड उसमें अगर हम 20 ईयर्स पहले तक का डेटा देखें तो सिर्फ 10% मार्केट शेयर था जितनी भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं इनका, लाइक तनिष्क हो या कल्याण हो या PC ज्वेलर हो, इनके पास सिर्फ 10% मार्केट शेयर था एंड जो 90% मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास था। आज का अगर हम वो डेटा देखें तो काफ़ी हद तक वो चेंज हुआ है, 67% अब मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास एंड 33% मार्केट शेयर जो है वो 67 अनऑर्गेनाइज के पास है, 33% मार्केट शेयर जो है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। बट ये जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है ये भी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। वी ऑलरेडी डिस्कस इन फैशन रिटेल में कैसे ये ट्रेंड अभी चल रहा है, रिटेल ज्वेलरी में ये ट्रेंड अभी प्ले हो रहा है।
सो वी विल सी कि इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, 1 से 2 डेकेड के अंदर ये जो मार्केट शेयर है ये 90-10% हो जाएगा इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। बिकॉज इसके वेरियस रीजंस है। सबसे पहला रीजन है कि आज के टाइम पे जो लोगों की बाइंग है वो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर नहीं है या नीड बेस्ड बाइंग नहीं है। आज के टाइम पे जो बाइंग है वो एस्पिरेशनल बाइंग है। इनफैक्ट आईफोन भी अगर हम देखें तो लोग ईएमआई पे भी परचेज करने को रेडी हैं, बिकॉज दे नो कि वो चीज़ उन्हें मासेस से अलग दिखाएगी, एक डिफरेंट क्लास उन्हें शो करेगा। एंड दिस इज अ बिग ट्रेंड जो अभी इंडिया में चल रहा है पिछले कुछ सालों में, एंड आने वाले सालों में ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए। सो जैसे तनिष्क हो या कल्याण हो, ये सब एक बहुत बड़े ब्रांड है। एंड दे नो कि अगर हम अनऑर्गेनाइज प्लेयर से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा क्लास शो नहीं करता है विज़ा विज़ अगर हम तनिष्क का कोई ब्रांड वियर करें या कल्याण का कोई ब्रांड वियर करें। ऑब्वियसली सैनको अभी छोटा ब्रांड है कंपेयर टू तनिष्क, बट इट इज़ अ ग्रोइंग कंपनी एंड एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में ये कंपनी अभी जा रही है। सो ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के, इस सेक्टर के ओवरऑल। इनफैक्ट गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज है रिसेंटली, लाइक जीएसटी हो या डीमोनेटाइजेशन हो या बीआईएस की हॉल मार्किंग हो, ये सारी पॉलिसीज भी जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, इनके बिजनेस मॉडल को और ज़्यादा वीक करती हैं। दे आर नॉट एबल टू स्केल देयर बिजनेस, दे आर नॉट एबल टू compete with this largest players, largest organized players, because उनके पास जो ब्रांड पावर है वो इन अनऑर्गेनाइज्ड लोकल प्लेयर्स के पास में अवेलेबल नहीं है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो ओवरऑल रिजल्ट देखें सैनको के तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिविजुअली प्लेयर्स की बात करें तो कल्याण में भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, डेट उनका कम हो रहा है लगातार। एंड सिमिलरली सैनको ने भी अपने डेट को कम किया है, डेट टू इक्विटी जो इनका वो 1 से भी कम हो गया है। सो बैलेंस शीट इनकी भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती जा रही है। नए टेरिटरी में ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है। ग्रोथ के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि 15-20% का ये ग्रोथ टारगेट रख रहे हैं, बट अभी करंटली अगर हम देखें तो दोनों क्वार्टर में इन्होंने उस टारगेट को ओवर अचीव किया है। सो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। आउटलुक भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है। लेट्स सी आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इस कंपनी की। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था सैनको का। अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।